हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेश शर्मा। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर एडी जोन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में। मैं इस वीडियो में एमबीबीएस इन कजाकिस्तान की पूरी डिटेल्स दूंगा A to Z और बताऊंगा क्या एमबीबीएस इन कजाकिस्तान एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करती है या नहीं। क्या एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बाद आप इंडिया से बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों में। एमबीबीएस इन कजाकिस्तान का फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, ट्यूशन फी क्या है, हॉस्टल फी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे पूरे कोर्स का क्या खर्चा आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। तो इन सारी बातों से पहले मैं आपको कजाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड कंट्री है। इस कंट्री की कैपिटल है अस्ताना। जो यहाँ की करेंसी है वो है कजाकिस्तानी टेंगे, जो 1 INR 1 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में 5.5 टेंगे बनते हैं। जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है। ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो करे जाते हैं, मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर थोड़े बहुत बुद्धिस्ट भी हैं। तो एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। क्या है एनएमसी की गाइडलाइंस और क्या एमबीबीएस इन कजाकिस्तान उनको फुलफिल करती है या नहीं। सबसे पहली गाइडलाइंस, जो आपका पूरा कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 54 मंथ्स का और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। 54 मंथ्स जो कि रफली इक्वल टू होता है 4.5 साल के इक्वल, और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब पूरा कोर्स 5.5 साल का होना चाहिए। जो एमबीबीएस इन कजाकिस्तान है वहाँ पर पूरा कोर्स रहता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6 साल का। तो पहली गाइडलाइंस ये फॉलो करती है। सेकेंड गाइडलाइन ये कहती है कि जो आपका पूरा कोर्स होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो हम आपको सिर्फ वो ही यूनिवर्सिटी ऑफर करेंगे जहाँ पे जो कोर्स है वो इंग्लिश में कराया जाता हो और जो एमबीबीएस का पढ़ाई होगी वो सारी इंग्लिश में होगी। ये सेकंड गाइडलाइन है, इसको भी ये एमबीबीएस इन कजाकिस्तान फुलफिल करती है। थर्ड गाइडलाइन क्या है? थर्ड गाइडलाइन ये कहती है जो आपकी यूनिवर्सिटी हो वो WHO रिकॉग्नाइज्ड हो। तो हम आपको वही यूनिवर्सिटी ऑफर करेंगे जो कि WHO रिकॉग्नाइज्ड हो। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके, जिसका नाम लिंक है wdoms.org। जो फोर्थ गाइडलाइन है, जिसमें काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये गाइडलाइंस का क्या मतलब है। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है, अ स्टूडेंट और पर्सन शुड बी एलिजिबल और लाइसेंस्ड ऑफ दैट कंट्री टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि वैलिड होना चाहिए 10 साल तक। यानी कि जो स्टूडेंट है या तो वो एलिजिबल होना चाहिए या उसके पास लाइसेंस होना चाहिए उस कंट्री का। तो ये गाइडलाइन भी एमबीबीएस इन कजाकिस्तान फुलफिल करती है। यहाँ पे इंडियंस को लाइसेंस भी दिया जाता है और इंडियंस एलिजिबल भी होते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो ये थी सारी एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में जो कि एमबीबीएस इन कजाकिस्तान फुलफिल करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज हम ऑफर करते हैं आपको। इसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर 1 क्राइटेरिया, जो स्टूडेंट है वो नीट में क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 140 से 150 के बीच में रहते हैं। हर साल ये वेरी करता है। तो आप 150 का टारगेट लेके चलिए, 150 से अबव होंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। सेकंड, आपके पीसीबी में, फॉर जनरल कैटेगरी, पीसीबी में आपके 50% से ज़्यादा होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST OBC के 40% से ज़्यादा होने चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है जो स्टूडेंट की एज होनी चाहिए वो 17 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 17 से कम हो तो उनका एक एफिडेविट बनता है माइनर का, पर 17 ईयर्स एज में भी आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। ये थी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया।
तो हमें एमबीबीएस के लिए कजाकिस्तान क्यों चूज़ करना चाहिए? वाई चूज़ एमबीबीएस इन कजाकिस्तान? सबसे पहली रीज़न है, जो यहाँ की एमबीबीएस है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो WHO, GMC, NMC, MCC और ECFMG से रिकग्नाइज्ड है। सेकंड, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा किसी एग्ज़ाम के लिए फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, ना कोई डोनेशन देनी पड़ती, ना कोई अंडर द टेबल कोई पैसे देने पड़ते, ना ही कोई अन्य तरह की कोई फीस मांगी जाती है। नंबर 3 पर जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है वो यूरोपियन स्टडी सिस्टम फॉलो करती है, जिसको कहते हैं बोलोग्ना प्रोसेस, और यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम भी फॉलो करती है, जिसके थ्रू आप यूरोप की किसी भी कंट्री में अपनी स्टडी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी भी दौरान। इस कंट्री में इस टाइम पे मोर देन 8,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स पढ़कर ग्रेजुएट हो चुके हैं और आज के टाइम पे वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुके हैं। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा टॉप 5 बजट फ्रेंडली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान बहुत ही बड़ी कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कजाकिस्तान 9th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम कैसे चूज़ करें कि कहाँ पे एडमिशन लिया जाए, कौन सी सिटी में रहा जाए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अलमाटी, जो कि वहाँ की कल्चरल और इकोनॉमिकल कैपिटल मानी जाती है। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ इजीली अवेलेबल है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं क्योंकि इकोनॉमिकल कैपिटल है, और यहाँ पे इंडियन फूड, इंडियन मेस, ये सब चीज़ें काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और सिर्फ अलमाटी के अंदर मोर देन 4 मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान। तो नंबर 1 पर आ जाएगी कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनी थी 1992 में, और इसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी ये रहेगी $5,000 पर ईयर, और जो हॉस्टल की फीस रहेगी वो होगी $700 पर ईयर। तो सेकंड नंबर पर आती है कैस्पियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी ये रहेगी $4,500, और जो हॉस्टल की फीस रहेगी वो रहेगी $600। तो थर्ड नंबर पर आ जाती है अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी अलमाटी में सिचुएटेड है। इसकी जो फीस रहती है वो रहती है $4,630, और जो हॉस्टल की फीस रहती है वो रहती है $1,000। फोर्थ नंबर पर आ गई एस्फेंडियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कजाकिस्तान की सबसे रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी जो हॉस्टल की फीस रहती है वो $700 से $900 रहती है। ये सब थी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अलमाटी के अंदर। एक यूनिवर्सिटी है अगर आपको बजट में चाहिए, वो उसका नाम है कोकशितो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कोकशितो स्टेट में सिचुएटेड है। इसकी जो फीस है वो है $3,800, और जो हॉस्टल की फीस रहेगी वो रहेगी $500 पर ईयर। जो भी मैंने फीस बताई है और हॉस्टल की फीस बताई है ये पर ईयर है, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, 12 महीने का। और जो सबसे मेन बात, जो आप ट्यूशन फीस है वो आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं, मतलब उनका हाफ फर्स्ट सेमेस्टर में एंड द अदर हाफ इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये सब था हमारी टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे अपडेट्स के लिए। हमने पहले भी ऐसी वीडियोस इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की अपलोड करी हुई है चैनल पर, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसकी URL है www.doctoreduzone.com DOCTOREDUZONE.com, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप अर्ली
एडमिशन के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही आइए और विजिट करिए हमारे ऑफिस, या हमें कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए और वो आपके लिए स्पेशली आपके बजट के हिसाब से, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके लिए टेलर मेड एक प्लान बना के देंगे जो आपको सुटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच।